हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे रेलवे, आरआरबी, जेई और एनटीपीसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज। इसमें जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो पिछले एक साल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो रेलवे, एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें मैं ये देखा था कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 1 से 1.5 साल के पूछे गए थे। तो इसी को ध्यान में हम रखते हुए इस सीरीज में पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में आपको रेलवे के लिए क्या क्या पढ़ना है, पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके अलावा सभी कंपनियों के सीईओ, उनके ब्रांड एम्बेसडर और जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है उनके ब्रांड एम्बेसडर, भारत किन किन देशों के साथ कौन मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उनके नाम, डिफरेंट सूचकांक, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट करंट अफेयर और जो पिछले 1 साल के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री और 20 से 25 देशों की मुद्राएं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये सभी आपको पढ़ना है। तो इस सीरीज में हम जो कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेलवे करंट अफेयर और पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर करेंगे। इसके अलावा मेरी एक सीरीज और आएगी जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे। उसमें होंगे इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट करंट और अवार्ड, एम्बेसडर, ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। तो इस सीरीज में जो हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, तो ये है इसका पार्ट 1। तो आपको ये डेली अगर फॉलो करते हैं, आज से मेरा वीडियो पहला है, कंटिन्यू रहेगा। अगर आप ये सभी क्वेश्चन वीडियो हमारे देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे के एग्जाम में 80 to 90% जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इसी सीरीज में से आने वाले हैं और ये डेली वीडियो आपको मिल जाएगा। और आरआरबी, जेई के एग्जाम से पहले हम ये सभी क्वेश्चन कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कटहल को राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया गया है? तो इसमें जो क्वेश्चन है पिछले 1 से 1.5 साल के हैं, कोई मंथली नहीं है या फिर वीकली नहीं है, तो कहीं के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कटहल को जो आधिकारिक राज्य की फल घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है केरल सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरल। एक बात और, आप क्या चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है 1 लीनियर रहें या फिर MCQ टाइप रहें? जैसा चाहते हैं वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में जो क्वेश्चन है सिर्फ 1 लीनियर टाइप हैं। तो ये तो बात हो गई केरल की। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और आपको याद रखना। त्रिपुरा ने अपना राजकीय फल घोषित किया है क्वीन पाइनएप्पल को। पंजाब ने अपना जलीय जीव घोषित किया है इंडस रिवर मछली को। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने अपना राष्ट्रीय पेय घोषित किया है गन्ने के जूस को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे बात हुई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले केरल के जितने नेशनल पार्क हैं, तो केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, पंपाडम 16 नेशनल पार्क है, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनियारी विजयन। केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पी सत्याशिवम। केरल में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। और केरल का सबसे एक महत्वपूर्ण डांस आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम डांस है वो केरल राज्य का है और ओनम फेस्टिवल जो है ये भी केरल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व की पहली विश्वसनीय डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो ये है NCS, राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडियो विजुअल अभिलेख, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्काइव। इसको विश्व की पहली विश्वसनीय डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड ने किन भाषाओं को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो झारखंड सरकार ने या झारखंड राज्य ने आंगिका, मैथिली, भोजपुरी और मगही, इन 4 भाषाओं को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है हिंदी के अतिरिक्त। अब इसके अलावा 3-4 और आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संस्कृत को अपनी दूसरी ऑफिशियल भाषा बनाया है। इसके अलावा जो UAE देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने अपनी कोर्ट की ऑफिशियल भाषा हिंदी को तीसरी लैंग्वेज बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अबू धाबी ने हिंदी को तीसरी कोर्ट ऑफिशियल बनाया है। इससे पहले अबू धाबी में अरबी और हिंदी उसकी कोर्ट की ऑफिशियल भाषा थी। एक क्वेश्चन और, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है गोंडी। तो अब गोंडी को जो भाषा है ये ट्राइबल एरियाज़ के प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। झारखंड आंगिका, मैथिली, भोजपुरी और मगही को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को और UAE की राजधानी अबू धाबी ने हिंदी को तीसरी कोर्ट ऑफिशियल भाषा बनाया है।
और मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि गोंडी जो भाषा है वहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे बात हुई है झारखंड की, तो झारखंड से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रघुबर दास और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जिसे मंजूरी मिली है उसका क्या नाम है? तो भारत की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत एक परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक की फ्री में मुफ्त दवाई दी जाएगी या उनकी चिकित्सा की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आयुष्मान भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वोडाफोन आइडिया इंडिया विलय के बाद जो सीईओ बने उनका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो वोडाफोन कंपनी ये यूनाइटेड किंगडम की है और आइडिया जो कंपनी है ये भारत की है। अब ये दोनों भारत में वोडाफोन आइडिया एक में मर्ज हो गई हैं, तो मर्ज यानी कि विलय होने के बाद वोडाफोन और आइडिया के जो संयुक्त सीईओ बने उनका नाम है बलेश शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 100% सोलर पावर से स्वास्थ्य केंद्रों के 100% सोलर पावर से स्वास्थ्य केंद्र चलने वाले भारत का पहला जिला कौन बना? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है वो शहर का नाम बताइए जहाँ के जो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर हैं वो 100% सोलर पावर से चलेंगे। तो ये हैं गुजरात के जो सूरत शहर है, वहाँ के सभी प्राइमरी हेल्थ केयर जो हैं वो 100% सोलर पावर से चलेंगे। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि 100% सोलर पावर से चलेगा। इसके अलावा केरल का जो कोच्चि एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पूरी दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है कोच्चि एयरपोर्ट जो कि 100% सोलर पावर से चलेगा। इसके अलावा जो दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, तो दमन एंड दीव का जो दीव शहर है ये दिन में 100% सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी हेल्थ केयर तो उत्तर होगा सूरत गुजरात। सिर्फ अगर बात की जाए शहर की 100% दिन में चलने वाला सोलर पावर से उत्तर होगा दीव। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की तो उत्तर होगा गुवाहाटी। अगर बात की जाए एयरपोर्ट की तो उत्तर होगा कोच्चि। इसके अलावा गुजरात के 2 शहरों को और आपको नाम याद रखना। एक शहर है जिसका नाम है बड़ोदरा। बड़ोदरा क्योंकि भारत की पहली जो रेल यूनिवर्सिटी यानी कि रेल का विश्वविद्यालय बना है वो बना है उत्तर गुजरात के बड़ोदरा शहर में। तो आपको याद रखना है भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी जो बनी है वो बनी है बड़ोदरा गुजरात में। इसके अलावा पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1,10,000। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको गुजरात से याद रखना है। जो 10% का इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया है, तो EWS लोगों के लिए 10% का आरक्षण लागू करने वाला भारत का जो सबसे पहला राज्य है वो है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला जो कीट संग्रहालय बना है वो बना है तमिलनाडु राज्य में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का पहला जो नेशनल वार मेमोरियल बना ये बना है नई दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन अभी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना, पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में और पहला नेशनल वार मेमोरियल जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, तो ये बना है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अब हाँ यहाँ पे तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई का पहले नाम था मद्रास। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, शायद मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें 2005 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि चेन्नई का पहले नाम क्या था। तो चेन्नई का पहले नाम था मद्रास। इसी प्रकार मुंबई का पहले नाम था बॉम्बे। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है इडापड्डी के पलानीस्वामी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। तमिलनाडु का जो नृत्य है उसका नाम है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य का है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य से एक त्यौहार आपको याद रखना, पोंगल। पोंगल जो त्यौहार ये तमिलनाडु राज्य का है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है जलीकट्टू। जलीकट्टू जो त्यौहार है ये भी तमिलनाडु राज्य का है। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है केरल का है।
भारतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु का है। पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का है। इसके अलावा जो क्या मैंने बताया अभी, हाँ, जलीकट्टू, जलीकट्टू जो है ये भी तमिलनाडु राज्य से है। ये हाँ मैंने लिख भी रखा है, भारतनाट्यम नृत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है कर्नाटका का मंगलुरु हवाई अड्डा। अब यहाँ पे हवाई अड्डा की बात हुई है तो एक क्वेश्चन और आपको हवाई अड्डा से याद रखना है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ACI, तो ACI द्वारा विश्व का 12वां व्यस्तम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जो 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, बिजी हवाई अड्डा है वो भारत का कौन है? तो ये है भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। ये तो बात हो गई भारत का, और पूरी दुनिया में इसका स्थान है 12वां। अब आपको याद रखना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा कौन है, यानी कि नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में एयरपोर्ट काउंसिल के हिसाब से जो सबसे बिजी हवाई अड्डा है वो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि जॉर्जिया स्टेट अमेरिका में पड़ता है। तो ये 2 एयरपोर्ट के आपको नाम याद रखना है। लेकिन यहीं पे एक और रिपोर्ट आपको याद रखना है। ये जो रिपोर्ट है ये है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिपोर्ट 2019। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्काई ट्रैक्स जो रैंकिंग है इसके अनुसार पूरी दुनिया में बेस्ट एयरपोर्ट कौन है, तो बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। और जो बेस्ट एयरपोर्ट में भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक आई वो आई है 59। तो पहले वाली जो रैंक थी ये थी बिजी हवाई अड्डे की, और ये है बेस्ट यानी कि सबसे बढ़िया हवाई अड्डे की रैंकिंग। तो ये 2 रैंकिंग आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ आपको एयरपोर्ट के नाम याद रखना है जो कि रिसेंट में न्यूज़ में रहे। सबसे पहला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। ये क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, जिसको बोला जाता है IGI। तो IGI जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट है सॉरी, ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए भारत सरकार दिल्ली के पास ही नोएडा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट का काम करेगा इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, तो उत्तर होगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक और आपको एयरपोर्ट नाम याद रखना, अगरतला एयरपोर्ट। पहले इसका नाम था अगरतला एयरपोर्ट, अब इसका नाम बदल दिया गया, तो इसका नया नाम रखा गया महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट, जो कि अगरतला राज्य में है। इसके अलावा जो मुंबई का छत्तीसगढ़ शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो इसके नाम में तब्दील किया गया है। क्या किया गया है इसमें? पहले जो महाराज शब्द था ये नहीं था, इसमें अब नया शब्द जोड़ दिया गया है महाराज। तो आपको याद रखना पहले इसका नाम था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब इसका नाम कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें महाराज शब्द जोड़ा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक एयरपोर्ट था जिसका नाम था इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट गोरखपुर, इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो आगरा का इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट था इसका नाम बदल के रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। तो इतने आपको एयरपोर्ट याद रखना है जो कि रिसेंट न्यूज़ में रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि किन देशों के बीच पहली कंटेनर ट्रेन के ट्रायल रन को लेकर कोलकाता शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये जो दिखाई गई हरी झंडी कंटेनर ट्रेन के ट्रायल को लेकर ये दिखाई गई है भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी। ये दिखाई गई है भारत के शहर कोलकाता से, और ये जो ट्रेन है ये चलेगी भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना की जो पार्टी का नाम है उसका नाम है आवामी लीग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी पार्टी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना आवामी लीग। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया जाता है एक ऑप्शन मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है ये स्वतंत्रता
संग्राम के समय की पार्टी है, ये पार्टी अब नहीं है, ये दूसरी पार्टी थी और इनकी जो पार्टी है वो है आवामी लीग। तो आपको याद रखना शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग, ना कि मुस्लिम लीग। और बांग्लादेश जो है ये ईस्ट पाकिस्तान से कट के नया देश बना था किस सन में 1971 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। तो इतने क्वेश्चन आपको बांग्लादेश से याद रखना है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत छोटा है, इसमें क्वेश्चन भी कम है। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे वो लंबे होंगे और उसमें नंबर आप क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब जो समय है बहुत कम बचा है और हमको क्वेश्चन जो है पिछले 1 साल के कवर करने हैं। तो हम सभी क्वेश्चन कवर करेंगे A to Z 1 साल के। इसके साथ साथ ही जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो हमारे इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे उसी हिसाब से हम जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एक बात और, मैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की PDF बनाया हुआ हूं जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं, यानी कि मैं हर महीने से पिछले 6 महीने के महीने से 50-50 क्वेश्चन इस PDF में कलेक्ट किया हूं। तो अगर आप इस PDF को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम, चाहे रेलवे, NTPC हो, JEE हो, इंश्योरेंस एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस PDF को परचेज करते हैं, इसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको इस मेल ID पे या फिर इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर लीजिए, वरना आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाएगा और आपका वीडियो मिस हो जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।